हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 2025 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपॉइंटमेंट्स 2025। जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 मतलब आज के डेट तक जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। Creation, Dedication, Motivation. Mind Maps by Isha. तो पहले देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, तो सबके सब ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके साइड में ऐसे स्टार लगा दूंगी, डबल स्टार लगा दिया मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह। अब देखिए, सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल बने हैं मनीष सिंघाल। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड, तो इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के चीफ कौन बने हैं? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, चीफ ऑफ आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, भारती कुलकर्णी। भारती कुलकर्णी फीमेल है, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। डीजी ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? फैज़ अहमद किडवाई। ठीक है, फैज़ अहमद, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ बने हैं अजीमुल हक। अब ये जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। इसरो चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी कौन बने हैं? वी नारायणन। तो इसरो के चीफ बदल गए हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। अब देखिए, जज ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट श्री आशीष नैथानी, ये चीफ जस्टिस नहीं है, जज है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं टी पांडे, इम्पोर्टेंट है। डीआईपीएम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी बने हैं ए चावला। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उनके सेक्रेटरी बने हैं विनीत जोशी। ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई अरुण मिश्रा। अब देखिए, दो हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस आलोक आराधे, ये है आलोक आराधे। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, याद रखना है ये दोनों ही। अब देखिए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने हैं संजीव रंजन। एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं बीएसएफ के मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन? महेश कुमार अग्रवाल, ये भी याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो बैंकिंग मतलब बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट्स है वो बैंकिंग एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो तो जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करे वो देख लेंगे अच्छे से। बाकी सभी के सभी बाकी एग्जाम के लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर नीरज परेख। चेयरमैन ऑफ भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस अखिल गुप्ता। अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FICCI फ्रेम्स 25th एनिवर्सरी एडिशन आयुष्मान खुराना, इम्पॉर्टेंट है। इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू इजराइल, इम्पॉर्टेंट है, जितेंद्र पाल सिंह। इनका नाम देकर भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, तो फिर
आपको बोलना है इजराइल। अब देखिए एडिशनल चार्ज मिला है किसको, अमृत मोहन जो कि एसएसबी चीफ है, सशस्त्र सीमा बल के चीफ है अमृत मोहन, उनको एडिशनल चार्ज मिला है कहाँ पर, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल के पद पर। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के एडिशनल चार्ज किसको मिला है, एसएसबी चीफ अमृत मोहन को, याद रखेंगे। अब देखिए न्यू सीईओ ऑफ जोहो क्रॉप्स, अ प्रोमिनेंट क्लाउड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप। तो जोहो क्रॉप जो है ये एक प्रोमिनेंट क्लाउड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है और इसका सीईओ कौन बने हैं, शैलेश कुमार दुबे। इसके बाद राजेश निर्वाण अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, राजेश निर्वाण। तो अभी हमने देखा था डायरेक्टर जनरल एडिशनल चार्ज मिला था एसएसबी के चीफ को, उसके बाद ही परमानेंट डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हो गए हैं, राजेश निर्वाण। तो वो याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखना है आपको। के बाला सुब्रमणियन अपॉइंटेड एज न्यू सिटी बैंक इंडिया हेड। अब देखिए आईआरएस ऑफिसर मैमून आलम अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं कौन, मैमून आलम। फोटो नहीं मिला इसीलिए इसका फोटो, ये फोटो लगा दिया है मिनिस्ट्री का। अब देखिए इंडिया के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, ज्ञानेश कुमार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दिया मैंने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है। ज्ञानेश कुमार बार बार पढ़िए, याद रखिए। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, CEC कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार। और इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, विवेक जोशी। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो दोनों में से एक इलेक्शन कमिश्नर कौन है, विवेक जोशी। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है इंडिया में अपना सीईओ अपॉइंट किया है PD सिंह को। अब देखिए काश पटेल सोन एज द 9th डायरेक्टर ऑफ द FBI टेक्स ओथ ऑन भगवद गीता। ठीक है, तो काश पटेल इंडियन है इसीलिए ये मैंने मेंशन किया है, अदरवाइज FBI के डायरेक्टर कौन बन रहे हैं ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंडियन है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। FBI के 9th डायरेक्टर बने हैं। अब देखिए शक्तिकांत दास जो कि RBI के फॉर्मर चेयरमैन है, तो वो अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी। तो PM मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं उनमें से 2 नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं शक्तिकांत दास। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि ये ऑलरेडी RBI के चेयरमैन रह चुके हैं। यहाँ पर आप मुझे बताइए, आपके लिए सवाल है, एट प्रेजेंट कौन है RBI के चेयरमैन और कौन से नंबर के चेयरमैन है वो। अब देखिए सेबी के चेयरपर्सन, सेबी के 11th चेयरपर्सन, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी के चेयरपर्सन कौन बने हैं, तुहिन कांत पांडे। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, तुहिन कांत पांडे। जितना इम्पोर्टेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर उतना ही सेबी भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मनन कुमार मिश्रा री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अजय सेठ जो है वो कौन है, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है और उनको एडिशनल चार्ज मिला है रेवेन्यू सेक्रेटरी के, रेवेन्यू सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज मिला है एज रेवेन्यू सेक्रेटरी। इसका मतलब थोड़ी देर पहले हमने जो रेवेन्यू सेक्रेटरी पढ़ा है वो थे, उसके बाद उनके बाद अजय सेठ बन गए हैं। अब जब तक कोई और चार्ज नहीं लेता तब तक अजय सेठ ही रहेंगे एडिशनल चार्ज में। ठीक है, अंजू राठी राणा अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट है, इवन फर्स्ट वुमेन है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन है इसीलिए इम्पॉर्टेंट, अंजू राठी राणा, याद रखना है अच्छे से। अब देखिए लेवाइस अपॉइंट्स दलजीत दोसांझ एज ग्लोबल एम्बेसडर। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स
CGDA कौन बने हैं? डॉक्टर मयंक शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। HPCL के CMD बने हैं विकास कौशल। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं अतुल कुमार गोयल। फिर से आयुष्मान खुराना क्या बन गए? देखिए, फिट इंडिया आइकॉन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। कौन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर? कमेंट में बताइए। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा फिट इंडिया आइकॉन किसको बना दिया गया है? आयुष्मान खुराना को। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। जसप्रीत बुमराह स्पोर्ट्स पर्सन जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके? स्केचर्स के। ठीक है, देखिए शू ब्रांड है स्केचर्स, उसके बने हैं। अच्छा, RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? इंद्रनील भट्टाचार्य, इम्पोर्टेंट है। कृष्णमाचारी श्रीकांत नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020 इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, फिनो पेमेंट बैंक जो है इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन रीअपॉइंट हुए हैं? दीना मेहता। ठीक है, अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करें तो याद रखना। अब देखिए, क्रिस्टी कॉवेंट्री बिकम फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट है, इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्रिस्टी कॉवेंट्री। ठीक है, अच्छा, अब तक हमने देख लिया है जितने भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और एक दो इंटरनेशनल भी थे उसमें से। अब हम देखेंगे पर्टिकुलरली PM एंड प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स, मतलब अलग अलग देशों में जो PM एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अलग से क्लास नहीं लाई, इसी क्लास में मैंने ये करवा दिया। प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान कौन बने हैं? जनरल जोसेफ आउन। अब बस आउन याद रखिए, लेबनान के बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मादुरो। वेनेजुएला के कौन बने हैं प्रेसिडेंट? मादुरो। 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 47 इसलिए लिखा है क्योंकि USA के हैं। कितने नंबर के बन गए? डोनाल्ड ट्रंप। फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं USA में प्रेसिडेंट, और आने के बाद ही बहुत सारे चेंजेस करने लग गए हैं, आपको तो पता होगा, न्यूज़ में मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब याद रखिए, बेलारूस से लुकाशेंको, बेलारूस प्रेसिडेंट लुकाशेंको। अब देखिए, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है आयरलैंड के, माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन, MM। आपको जैसे तैसे याद रखना है इनके नाम का। मुझे पता है इनका नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताती आई हूँ कि आपको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन मिलेगा, तो इसीलिए इनके नाम में से जो कीवर्ड आपको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, वो याद रखें। जैसे कि PM ऑफ कनाडा कौन बने हैं? मार्क कर्ने। तो कनाडा में भी C है, यहाँ पर भी C है, कर्ने, तो ऐसे याद रखिए इन दोनों को कनेक्ट करके। प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे यामांडू ओरसी, ओरसी याद रखिए, उरुग्वे ओरसी। प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस कॉन्स्टेंटाइन टोसोलस, कॉन्स्टेंटाइन याद रखिए, ग्रीस के प्रेसिडेंट। PM ऑफ वेनुआटू जोथम नापत, नापत याद रखिए, नापत वेनुआटू। PM ऑफ बेल्जियम बार्ट डे वेवर, बेल्जियम बार्ट, ऐसे याद रखिए, जैसे मर्जी याद रखिए, मतलब लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा। तो बस छोटी सी क्लास थी, यही तक थी, सारे के सारे अपॉइंटमेंट मैंने करवा दिया है। जनवरी से मार्च तक आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो फिर ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इजी रहेगा। इसका PDF मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा वीडियो, और बच्चों की डिमांड रहेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप लोगों की डिमांड कम हो गई है, इसीलिए मेरा भी मन नहीं होता वीडियो बनाने की, बात तो यही है। ऊपर से मैं इतनी बिजी रहती हूँ और बहुत सारे मेरे खुद के ऑब्स्टेकल्स है लाइफ में, तो वो सब ओवरकम करके वीडियो बनाने का मन तभी होगा ना जब आप लोग चाहेंगे, इवन व्यूज़ आएँगे, आप लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी मैं बनाऊँगी, मेरा मन भी होगा। वरना वही हो जाएगा कि 2 दिन वीडियो डालने के बाद मेरा मन नहीं होता फिर वीडियो डालने का, अपने काम में बिज़ी रहती हूँ।
तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।